Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. So we are going to study the next chapter, inequality within the Indian society section of UPSC main syllabus. So start करने से पहले again छोटी सी request, please do like, share and subscribe the YouTube channel. The Aspirant Invincible सारे के सारे अपडेट यहाँ पे मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें प्लीज़. इस स्कैनर को स्कैन करके QR को स्कैन करके सारे के सारे स्टडी मटेरियल, बहुत शानदार मटेरियल यहाँ पे, प्लीज़ चेक आउट. थैंक यू सो मच. लेट्स बिगिन. सो इनइक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इनइक्वालिटी से इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं. किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हम इसको भी देखते हैं. सबसे पहले जो हमारा यही तरीका है पढ़ने का. सो कोविड-19 पैंडेमिक एसिलरेट क्लास इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी इन इंडिया कमेंट 10 मार्कर 2020 में आया था. कोविड-19 से रिलेट किया, इनइक्वालिटी पूछा है, पॉवर्टी पूछा है, तो तीन चीज़ें आपसे पूछा गया था. इस तरीके से इनइक्वालिटी पढ़ना ज़रूरी है. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ नहीं आएगा. पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और एक रीसेंट कंटेक्स्ट से उठाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. सो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को समझते हैं. एक यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, उसको आप कोट भी कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन के साथ में. सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इनइक्वालिटी का मतलब सिंपल है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. किस चीज़ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज़ का और पावर का, जो सोसाइटी में हमारी वेल बीइंग को डिसाइड करता है, किसी भी इंडिविजुअल्स की वेल बीइंग को सेव करता है. सिंपल यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ एंड द पावर. जो मेन चीज़ें हैं सोसाइटी में रहने के लिए, इंसान को रिसोर्सेज चाहिए अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, अपॉर्चुनिटी ग्रोथ करने के लिए, और पावर अपनी लाइफ को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए पावर चाहिए. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूनाइटेड नेशंस इनइक्वालिटी कहता है. नाउ अगर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और फैक्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग कि टॉप 10% और टॉप 1% जो पॉपुलेशन है, दे होल्ड 57% एंड 22% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम रिस्पेक्टिवली. समझ में आ रहा? टॉप 1% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो सिर्फ टॉप 1% लोग ही 22% ऑफ द नेशनल इनकम एक्वायर करते हैं. कितना बड़ा इनइक्वालिटी है. वेल्थ इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी. सेम ऑक्सफैम की रिपोर्ट की अगर बात माने, ऑक्सफैम कहता है टॉप 10% इंडियन पॉपुलेशन होल्ड 77% ऑफ नेशनल वेल्थ. बताइए 90% लोगों के पास में रिमेनिंग 33% जाता है और टॉप 10 के पास में 77%. दैट इज़ द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया. तो ये फैक्ट डाटा आप ज़रूर अपने कोट करें अपने आंसर में. जो एग्जामिनर है उसको कंटेक्स्ट समझ में आए और ग्रेविटी समझ में आए इनइक्वालिटी की, इंपॉर्टेंस समझ में आए कि इनइक्वालिटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है, समझना क्यों ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटीज़. किस किस डायमेंशंस में इनइक्वालिटी हो सकती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, फील्ड हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी हो सकता है. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनइक्वालिटी का मतलब है डिफरेंस इन इनकम, वेल्थ और रिसोर्सेज में इनइक्वालिटी होना. नेक्स्ट इज सोशल इनइक्वालिटी, सोसाइटी के बीच में, सोशल स्टेटस में इनइक्वालिटी. फॉर एग्जांपल अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, एथनिसिटी, कास्ट एंड क्लास, रिलीजन, डिसेबिलिटी के बीच में. दिस इज द सोशल इनइक्वालिटी. सो SC/ST कम्युनिटीज फेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिसेबल्ड पर्सन, दिव्यांगजन, अनटचेबिलिटी. These are the social inequality. Transgender person, LGBTQ community. Women are facing social inequality in India and world as well. Then comes the political inequality. So political inequality का मतलब क्या है? Unequal influence over the political power, political authorities और decision making process में inequality होना. Simple है. For example, man और male gender preference ज़्यादा है भी. आज भी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी आप देख सकते हो कि जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी पर कौन बैठे. 90% ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैव इन द हैंड ऑफ मेल जेंडर. नेक्स्ट इज रेशियल एंड एथनिक इनइक्वालिटी. रेशियल और एथनिक इनइक्वालिटी, कुछ एथनिसिटी, कुछ रेसेस अदर रेसेस से सुपीरियर हैं, ऐसा उनके पास में रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक है, पावर है, इन्फ्लुएंसेस है. अनइक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन, जॉब्स, हाउसिंग, हेल्थ केयर अलॉन्ग विद द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस एंड एथनिसिटी. सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, रिसेंट कंटेक्स्ट है मणिपुर वायलेंस.
वहाँ पर एथनिसिटी क्लेंचेस हुआ है, एथनिसिटी वायलेंस हुई है कुकी और मैथी ट्राइब के बीच में। देन इन बांग्लादेश रोहिंग्याज ट्राइब, म्यांमार में रोहिंग्याज क्राइसिस हुआ था, दैट इज़ अ रेशियल एथनिक इनइक्वालिटी। देन कम्स द एजुकेशनल इनइक्वालिटी। अभी एजुकेशनल इनइक्वालिटी क्या है? डिफरेंसेस इन एजुकेशनल क्वालिटी। एजुकेशनल क्वालिटी मतलब जो लोग पुअर हैं, आप जानते हो अगर आपको कोचिंग भी करनी है यूपीएससी की तो 2 से 3 लाख रुपए पैसे चाहिए, तो डैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ डिटरमेंट इज़ डिटोरेटेड। और स्कूल में जाइए, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ से अपॉर्चुनिटी बनती है, रिसोर्सेज हैं, तो इन सब में इनइक्वालिटी और डेवलप होती चली जाती है। देन कम्स द डिजिटल इनइक्वालिटीज़। डिजिटल इनइक्वालिटीज़ मीन्स डिस्पैरिटीज़ इन द एक्सेस टू द डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो फॉर एग्जाम्पल अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़, इन दोनों में कंपेयर कर लो, डिजिटल इनइक्वालिटी मिल जाएगा। फिर पुअर पीपल और रिच पीपल में देख लीजिए, वहाँ पे गैजेट, रिच लोगों के पास में गैजेट अच्छे हैं, रिसोर्सेज अच्छे हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, कनेक्टिविटी ज़्यादा है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगा, तो डैट इज़ द डिजिटल इनइक्वालिटी। देन कम द एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी। अभी एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी का मतलब है डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सपोजर जो है एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के लिए, दिस इज एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी। लिमिटेड एक्सेस है क्लीन एयर के लिए। फॉर एग्जांपल जिसके पास में एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी, रिच और पुअर, अर्बन एरियाज़ में पॉल्यूशन ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में क्लीन एयर ज़्यादा है। बट अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज़ में डिफरेंस क्या है? एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी। फिर पुअर और रिच की बात करें तो रिच लोगों के पास में एयर कंडीशनर्स है और भी फैसिलिटीज़ हैं और एयर प्योरीफायर हैं। पुअर पीपल्स के पास में नहीं है प्योरीफायर, उनको पॉल्यूशन झेलना पड़ेगा, हीट वेव झेलना पड़ेगा, और उनके अगर पक्का हाउस नहीं है तो नेचुरल हैजार्ड की उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। दैट इज़ द इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटीज़। सेम आप जेंडर बेसिस पे भी देख सकते हो इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी की। देन कम द जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, अनइक्वल पे, प्रेफरेंस ऑफ मेल एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई एंड वर्कर्स, मैन फोर्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी होता है, प्योर वीमेन इन द लीडरशिप रोल्स, दैट इज़ द जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। लोग समझते हैं कि महिलाएं लीड नहीं कर सकती। पुलिस फोर्स में भी अगर देख लें, ओनली 10% ऑफ द इंटायर पुलिस फोर्स इन इंडिया आर फीमेल, सिर्फ 10% ही है आज। देन कम्स द इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी। इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में दोनों में अंतर है, इनइक्वालिटी है ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑन द देयर लाइफ एंड शोइंग द इनइक्वालिटी कैन बी पास थ्रू द जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी। रिसेंट एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ, इंटर जनरेशन इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि एक जनरेशन ने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन एक्सपोनेंशियल कर लिया है ना, अनलिमिटेड कर लिया, बहुत हाई रेट से आपने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर लिया, डैट लीड्स टू पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज टू मेंटेन द जनरेशनल इक्वालिटी, इंटर जनरेशनल इक्विटी मेंटेन हो सके, इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जा रहे हैं। दैट इज़ अ इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में इनइक्वालिटी चली जाती है, एक जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है रिसोर्सेज को, दूसरी जनरेशन को सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट कम स्पेशियल इनइक्वालिटी। स्पेशल यानी रीजन और एरिया बेस्ड, सो डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट एंड द लिविंग कंडीशंस बेस्ड ऑन एरिया। फॉर एग्जांपल बिहार और महाराष्ट्र का रीजन, हिली एरियाज़, प्लेन एरियाज़ का रीजन देख लीजिए, दैट इज़ अ स्पेशल इनइक्वालिटीज़। अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़, दिल्ली एनसीआर के आसपास के शहर, और बाद में रिमोट एरियाज़ नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, that is a spatial inequalities. So we have understand the various dimensions of inequalities. Next heading is impact of inequality in India. What is the impact? तो 2022 में आपने देखा inequality और poverty को लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि पॉवर्टी किस तरीके से लिंक करती है सोसाइटी में, इनइक्वालिटी किस तरीके से लिंक करती है बाकी चीज़ों से, यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉवर्टी और मार्जिनलाइजेशन का इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटी अगर बढ़ती चली जाएगी तो फॉर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की माने तो 16.5% इंडियाज़ पॉपुलेशन आर लिविंग अंडर मल्टी डायमेंशनल पुअर पॉवर्टी। सिंपल है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ने की वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जॉब नहीं मिलेगी, अगेन वो विशेष साइकिल में फंस जाओगे। तो ये इम्पैक्ट है सोसाइटी पे कि पॉवर्टी परपेचुएट होती है। देन कम्स द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वेल्थ कंसंट्रेशन होने की वजह से डिस्प्रपोर्शनेट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। अगर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गरीबी बहुत ज़्यादा है तो पॉलिटिकल पावर भी
जो है वेरीड करेगी, रिच पर्सन के पास में ज़्यादा होगी, पुअर पर्सन के पास में कम होगा, हमेशा होता है। नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हिंडर्स द अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। कई लोग है ना रिसोर्सेज की कमी के कारण सोशल मोबिलिटी के लैडर पे ऊपर नहीं जा पाते, सो उनका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये कास्ट सिस्टम है, सोशल मोबिलिटी इनइक्वालिटी रहेगी तो कास्ट सिस्टम कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इनइक्वालिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। देन एक्सेस टू सर्विसेज, अगर इनइक्वालिटी रहेगी तो एक्सेस टू सर्विसेज, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, SC ST कम्युनिटी के पास में लोअर लिटरेसी रेट्स है और ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डिस्क्रिमिनेशन इन द लेबर मार्केट, है ना। नेक्स्ट इज सोशल टेंशन। सोशल टेंशन भी बढ़ सकती है। सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने के कारण एक कास्ट दूसरे कास्ट को अपोज करेगी और एक सोशल ग्रुप्स बनेंगे, है ना। कम्युनलिज्म डेवलप हो सकता है, कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल करणी सेना, भीम आर्मी, दैट टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपेंस वेरी ऑफन। देन कम्स द जेंडर गैप। जेंडर गैप बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5 रिपोर्ट जो है, 5th सर्वे है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना इंडिया में 72% है एज कम्पेयर टू मेल लिटरेसी रेट 85%। सो डेट इज़ द गैप इन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी कितना ज़्यादा है आप समझ सकते हो। अर्बन रूरल डिवाइड बढ़ता चला जाएगा। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, SDG रिपोर्ट है इंडिया इंडेक्स में, तो अर्बन और रूरल हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन डिस्पैरिटीज़ में सिग्निफिकेंट हाईलाइट बताता है कि देयर इज़ अर्बन रूरल डिवाइड, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, स्पेशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और बढ़ने से क्या होगा, हर एक चीज़ ओवरलैपिंग करती है आपको, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, एजुकेशन, बैकग्राउंड और सब चीज़, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक करते हुए आंसर लिखेंगे। माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन बढ़ता चला जाएगा, रूरल से अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा आएंगे, इनइक्वालिटी बढ़ेगा। तो स्पेशल है क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो दिल्ली में मिलेगी जाके, मुंबई में मिलेगा। सो सब लोग छोटे छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में जाने लगेंगे। रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल बिहार और उत्तर प्रदेश लैगिंग इन डेवलपमेंट, वेयर इज महाराष्ट्र और गुजरात perpetuating the regional inequalities, leading example of development. Next is measures to reduce inequalities. What are the measures? So measures और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, जिससे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम कर सकें। देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो सोशल इनइक्वालिटी उसको कम करें। प्रधानमंत्री जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन और पॉवर्टी एलिवेशन की ज़रूरत है भैया। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, जो SC ST प्रिवेंशन एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट 1989 का, इस तरीके से एक्ट चाहिए जो सोशल इनइक्वालिटी को कम करेगा। वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स टू रिड्यूस दी जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। जेंडर सेंसिटाइज पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वर्क प्लेस प्रोटेक्शंस है, इक्वल पे है। सो इससे जेंडर इनइक्वालिटी कम हो जाएगा, सोशल इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल एजुकेशन इनइक्वालिटी कम करना है, अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी बढ़ सके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होगा इन ओवरऑल लॉन्ग रन। डिजिटल इंक्लूजन के लिए ई-पाठशाला, डिजिटल इंडिया जैसे स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे डिजिटल इनइक्वालिटी कम हो सके। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेट्रास टू रिड्यूस दी रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल इनइक्वालिटीज़, स्पेशल इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू प्रोवाइड आयुष्मान भारत इंश्योरेंस कवरेज, हेल्थ फैसिलिटीज़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स to reduce the social inequalities, economic inequalities and services, access to services inequalities. Sustainable development policies की ज़रूरत है to reduce the intergenerational inequalities, marginalized communities need and environmental inequalities को कम करने के लिए। रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिसेंट इनिशिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की गई है। इंश्योरिंग द सब्सिडाइज फूड एंड फ्यूल प्रोवाइडिंग टू पॉवर्टी BPL फैमिलीज। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, मनरेगा, 100 डेज प्रोवाइड कराना है, जहाँ पे इनइक्वालिटी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, रेशनल जो माइग्रेशन है वो कम होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट ऑन द ग्राउंड ऑफ द विलेजेस। देन रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर द SC ST कम्युनिटीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, टू रिड्यूस द सोशल इनइक्वालिटीज़, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़, है ना। रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना लोकसभा में, विधानसभा में।
SC/ST सब प्लान, स्पेशल बजट फॉर द शेड्यूल कास्ट टू ब्रिज द गैप इन द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ट्राइबल पीपल को स्पेशल राइट देना है। राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, गारंटी फ्री कंपलसरी एजुकेशन। नेक्स्ट नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन, पोषण अभियान, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो सके, एजुकेशनल इनइक्वालिटी कम हो सके एंड ऑल। So for conclusion, we can say that inequality is a critical global issues which require, for example, economic, social, gender, education disparities, and to reduce we need a concerted effort to promote inclusive growth की ज़रूरत है, social justice की ज़रूरत है, और equitable resource distribution की ज़रूरत है along with the sustainable development goals. सो आई होप कि हमने इनइक्वालिटी को एक जल्दी से वाइंड अप कर लिया है, पॉवर्टी को। तो आप इसके नोट्स ज़रूर बना लें और अलग से इसकी नोट्स से प्रिपरेशन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और भी टॉपिक को इंटरलिंकिंग के साथ में पढ़ाई करना है। इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लो, बहुत सारा शानदार मटेरियल इस पर अवेलेबल है और सारे के सारे अपडेट इस पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।